कभी कभी एक कहानी में असल हीरो वो नहीं होता जिससे पहली बार मोहब्बत हुई हो, और ना ही वो जिसके पास सबसे ज़्यादा दौलत हो। कभी असल हीरो वो भी होता है जो किसी टूटे हुए इंसान को दोबारा जीने का हौसला देता है, जो अपने रिश्ते से ज़्यादा अपने ज़मीर को अहमियत देता है, और जो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा होकर सिर्फ एक मजलूम का हक बचाने का फैसला करता है। मोहब्बत सुबह का सितारा है को देखने वाले ज़्यादातर लोग नबील और रुमैसा की मोहब्बत को इस ड्रामे की सबसे खूबसूरत कहानी समझते हैं। और वाकई नबील ने रुमैसा को वो इज्जत, मोहब्बत और पहचान दी थी जिसका वो बरसों से ख्वाब देख रही थी। लेकिन अगर इस पूरी कहानी को ज़रा गहराई से देखा जाए तो एक सवाल दिल में ज़रूर पैदा होता है। अगर नबील के बाद ज़ीशान भी बाकी सब लोगों की तरह खामोश हो जाता, तो क्या रुमैसा कभी अपनी बेटी महम के साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकती थी? क्या उसकी जायदाद महफूज रहती? क्या उसे कभी बीवी का मुकाम मिलता? और क्या नबील की आखिरी अमानत वाकई महफूज रह पाती? शायद नहीं। इसीलिए आज हम इस ड्रामे को एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से देखेंगे। आज बात नबील की नहीं, आज बात उस शख्स की होगी जिसने अपनी पहली मोहब्बत कुर्बान कर दी, अपनी खुशियाँ छोड़ दी, अपने वालिदैन के सामने खड़ा हो गया और आखिर तक एक ऐसी औरत और उसकी बेटी का मुहाफिज बना रहा जिनकी जिम्मेदारी लेने के लिए वो कभी तैयार ही नहीं था। आज हम बात करेंगे ज़ीशान की, क्योंकि शायद मोहब्बत सुबह का सितारा है का असल हीरो नबील नहीं बल्कि ज़ीशान था। लेकिन ज़ीशान की कहानी को समझने के लिए हमें चंद कदम पीछे जाना होगा, क्योंकि किसी इंसान के किरदार की असली पहचान इस वक्त नहीं होती जब हालात उसके हक में हो, बल्कि इस वक्त होती है जब हर चीज़ उसके खिलाफ जा चुकी हो। ज़ीशान एक जिम्मेदार, बावकार और उसूलों वाला इंसान था। सरकारी महकमे में एक अच्छे ओहदे पर फाइज, अपनी ड्यूटी से मुखलिस था और रिश्तों की कदर करने वाला इंसान था। उसकी ज़िंदगी में ख्वाब भी थे और ख्वाबों को सबसे खूबसूरत नाम दिया था रबिया ने। रबिया सिर्फ इसकी मंगेतर ही नहीं बल्कि इसकी खालाजाद भी थी। दोनों का निकाह हो चुका था और ज़ीशान दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहता था। उसे यकीन था कि जल्द ही रबिया उसके घर आ जाएगी और वो एक सादा मगर खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। रबिया भी ज़ीशान से मोहब्बत तो करती थी, मगर उसकी सोच में एक कमज़ोरी थी। वो हर चीज़ को दौलत के तराजू में तोला करती थी। जब भी नबील कोई कीमती तोहफ़ा देता, रबिया बेइख्तियार उसकी तारीफ़ शुरू कर देती। देखा, नबील ने कितना महंगा गिफ्ट दिया है। वाकई किस्मत वाली होती हैं वो लड़कियां जिन्हें नबील जैसा शौहर मिल जाए। ये जुमले शायद वो हंसते हुए कह देती थी, मगर हर बार ज़ीशान के दिल पर एक खामोश चोट लगा जाते थे। वो मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता था, नबील अपने वसाइल के मुताबिक खर्च करता है और मैं अपने वसाइल के मुताबिक। मोहब्बत की कीमत तोहफ़ों से नहीं, नीयत से लगाई जाती है। मगर रबिया शायद ये बात कभी पूरी तरह समझ ही ना सकी। हैरत की बात यह थी कि जिस नबील की मिसालें देकर वो ज़ीशान को कमतर महसूस करवाती थी, वही नबील हमेशा अपने छोटे भाई को सबसे बड़ा सहारा था। कारोबार की जिम्मेदारी नबील संभालता था, लेकिन मुनाफे में ज़ीशान को जो हिस्सा बनता था वो हर महीने बगैर किसी याद दहानी के इसके अकाउंट में मुंतकिल कर देता। नबील ने कभी यह एहसास नहीं होने दिया था कि वो बड़ा भाई है या किसी पर एहसान कर रहा है। यही वजह थी कि ज़ीशान के दिल में अपने भाई के लिए बेहद एहतराम था। दूसरी तरफ रुमैसा की ज़िंदगी एक बिल्कुल अलग दास्तान थी। माँ बाप के इंतकाल के बाद वो अपनी खाला के घर तो ज़रूर आ गई थी, मगर वहाँ इससे घर की बेटी नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह रखा गया था। सुबह से रात तक घर के कामकाज, सबकी खिदमत, सबके हुक्म मानना,